यस स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडी नॉलेज हाउस मैजिक। स्टूडेंट्स, हम पढ़ेंगे चैप्टर 10 बैलेंस ऑफ पेमेंट। व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट? बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ए comprehensive and systematic record of all the economic transactions between normal resident of a country and rest of the world during an accounting year। सबसे पहले मैं आपको बता दूं नॉर्मल रेजिडेंट कौन होता है। नॉर्मल रेजिडेंट वो बंदा होता है जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई करता है किसी देश में। अंडरस्टूड? जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई करता है किसी देश में और वो ऑर्डिनरी रिजाइड करता है उस देश में। मींस ये जो नॉर्मल रेजिडेंट है ये कोई बंदा इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूशन संस्था भी हो सकती है जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस देश में लाई करे और वो वहाँ पर उसकी डोमेस्टिक टेरिटरी में रहता भी हो। इकोनॉमिक इंटरेस्ट से मतलब होता है वहीं पे अर्निंग कर रहा हो, वहीं पे स्पेंडिंग कर रहा हो और वहीं पे ही वो एक्युमुलेशन कर रहा हो। अंडरस्टूड? ये सब चीज़ किसके टर्म्स थी? नॉर्मल रेजिडेंट की। अब बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट वो पेमेंट होता है जिसके अंदर सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स होता है सभी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स का जो की जाती है बिटवीन द रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मीन्स एक साल के अंदर, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर हमारे देश के रेजिडेंट के द्वारा जितनी भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस की जाएगी अन्य देशों के साथ में, उनका सिस्टमेटिक रिकॉर्ड क्या कहलाता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है। अकाउंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट को हमने मेजरली दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट है करंट अकाउंट, सेकंड है कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट के अंदर उन ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड होता है जो संबंधित होती है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड यूनिलैटरल ट्रांसफर। मींस करंट अकाउंट के अंदर वे सभी ट्रांजैक्शंस आएगी जो संबंधित है गुड्स एंड सर्विसेज से, यूनिलैटरल ट्रांसफर से। अंडरस्टूड? इनके बारे में मैं आपको अभी डिटेल में बताऊंगा। मींस हर प्रकार की ट्रांजैक्शंस, चाहे वो विजिबल हो, चाहे वो इनविजिबल हो, या यूनिलैटरल हो, या इन्वेस्टमेंट इनकम हो, वो सभी आती है किसमें? करंट अकाउंट में। नेक्स्ट है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड मेंटेन होता है उन ट्रांजैक्शंस का जो ट्रांजैक्शंस की जाती है नॉर्मल रेजिडेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के द्वारा, जहाँ पर सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन एसेट्स एंड लायबिलिटी की ट्रांजैक्शंस होती है। मींस कैपिटल अकाउंट में हमारी जो एसेट्स और लायबिलिटीज़ है, फॉरेन एसेट्स और लायबिलिटीज़ है, उनका सेल एंड परचेज होता है। इन ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड हम कैपिटल अकाउंट में करते हैं। अंडरस्टूड? मैं आपको एक बार फिर बता दूं, करंट अकाउंट में हम गुड्स एंड सर्विसेज और यूनिलैटरल ट्रांसफर का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। कैपिटल अकाउंट्स में हम फॉरेन एसेट्स और लायबिलिटीज़ का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। एक तो ये क्वेश्चन सोल्व होगा आपका इससे। दूसरा, कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट एंड कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। मींस करंट अकाउंट्स के क्या क्या पार्ट है, क्या क्या उसके कंपोनेंट्स है, क्या क्या उसके एलिमेंट्स है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है विजिबल आइटम। करंट अकाउंट के अंदर विजिबल आइटम्स की ट्रांजैक्शंस आती है। मींस इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड कहाँ मेंटेन होगा? करंट अकाउंट में। इनविजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम का रिकॉर्ड भी करंट अकाउंट में ही आता है। इनविजिबल मतलब सर्विसेज का। अगर हम सर्विसेज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसकी ट्रांजैक्शन भी करंट अकाउंट में आएगी। नेक्स्ट है यूनिलैटरल ट्रांसफर। यूनिलैटरल ट्रांसफर मींस जो एक तरफा ट्रांसफर होते हैं। एक तरफा इन द सेंस गिफ्ट दे दिया हमें किसी ने, रेमिटेंसीज और डोनेशन दे दिया, ये सब किस में आएगा? ये सब भी करंट अकाउंट में आएगा। नेक्स्ट है इनकम रिसिप्ट एंड पेमेंट फ्रॉम एंड टू अब्रोड। हमें फॉरेन से कोई इनकम प्राप्त हो रही है या हम पेमेंट कर रहे हैं फॉरेन कंट्रीज को अब्रोड, तो ये सब रिकॉर्ड भी किस में आएगा? करंट अकाउंट में आएगा। एंड दीज आर द ट्रांजेक्शन विच डू नॉट अफेक्ट द सेट एंड लायबिलिटी ऑफ द पोजीशन ऑफ द कंट्री। ये जो हमारी करंट अकाउंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू, जो हमारा करंट अकाउंट है इससे ना तो हमारी एसेट्स में कोई इंक्रीज होता है और ना हमारी लायबिलिटीज में कोई डिक्रीज होता है। मींस इससे हमारी एसेट्स और लायबिलिटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इससे प्रभाव कहाँ पर पड़ता है? इससे प्रभाव पड़ता है हमारी इनकम पर, आउटपुट पर और एम्प्लॉयमेंट पर। ध्यान देना, इससे इफेक्ट पड़ता है हमारी इनकम पर, आउटपुट पर और एम्प्लॉयमेंट। मींस करंट अकाउंट हमारी इनकम
आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट को प्रभावित करता है, ना कि एसेट्स और लायबिलिटी को। ये फ्लो कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती है वो फ्लो नेचर की होती है, उनके अंदर एक टाइम ड्यूरेशंस होता है, फ्लो कंसेप्ट है। नेक्स्ट है कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट्स। अब हम करेंगे कि कैपिटल अकाउंट्स के क्या क्या कंपोनेंट्स है। फर्स्ट है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मींस जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, मींस जब फॉरेन कंट्रीज किसी दूसरे देश में जाके इन्वेस्ट करते हैं तो उसे हम बोलेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। मींस जब किसी फॉरेन कंट्रीज के द्वारा कहीं बाहर जाके एसेट्स खरीदी जाती है या कोई भी प्रॉपर्टी खरीदी जाती है, हाउस खरीदा जाता है, तो उसे बोलेंगे हम डायरेक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है लोन। लोन में क्या होगा? फॉर एग्जांपल हमारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है IMF, IMF ने लोन दे दिया किसको? फॉरेन गवर्नमेंट कंट्रीज को, किसी फॉरेन कंट्रीज को। सो ये किसका पार्ट होगा? ये हमारा कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट होगा। नेक्स्ट है हमारा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है जिसमें हमें असेट्स को प्राप्त करने का अधिकार नहीं मिलता। मींस पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट मींस एक्विजिशन ऑफ एन एसेट्स दैट डजंट गिव कंट्रोल ओवर एसेट्स। मतलब हमें हमारे उस एसेट्स के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। हमारा जो एसेट्स हमने परचेज की है उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहता। हमने किसी फॉरेन कंट्रीज से, किसी फॉरेन गवर्नमेंट से बॉन्ड्स खरीद लिए, उस बॉन्ड्स के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। ऐसी इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये भी कैपिटल अकाउंट का ही कंपोनेंट होती है। बैंकिंग कैपिटल ट्रांजेक्शंस। बैंकिंग कैपिटल ट्रांजेक्शंस के अंदर क्या चीज आती है? फॉरेन एसेट्स एंड फॉरेन लायबिलिटीज ऑफ बैंकिंग सेक्टर एक्सक्लूडिंग द सेंट्रल बैंक। मींस वे सारी चीज़ें इसके अंदर आती है जिसमें हमारी फॉरेन एसेट्स और फॉरेन लायबिलिटीज आएगी किसकी? बैंकिंग सेक्टर की, एक्सेप्ट सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक की कोई भी हमारी एसेट्स का खरीदना और बेचना इसके अंदर नहीं आता। किसका आता है? कमर्शियल बैंक्स का। तो कमर्शियल बैंक से संबंधित जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती है वो किस में आएगी? कैपिटल अकाउंट में आएगी। नेक्स्ट है दीज